अभी अभी रुकना होगा। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो बात नावेद जी उठा रहे हैं उसमें। एक तो निषाद, अपना दल और लोकदल और सुभपा, इनमें और सपा में जमीन आसमान का अंतर है। क्या तकनीकी तौर पर हो सकता है सब क्षेत्रीय हो, लेकिन ये सब मिला लो तो भी अखिलेश यादव का 25% नहीं है। सब मिला लो, एक तराजू पर रख दो सारे छोटे दल, इंक्लूडिंग ओवैसी भी जोड़ दो, और जो भी आजाद समाज, चंद्रशेखर जी का सब जोड़ के एक तराजू पड़ला पर रख दो, दूसरी तरफ अखिलेश यादव रख दो, 1/4 नहीं है। इसलिए उनसे तुलना ठीक नहीं। वो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय पार्टी है, ये जान लीजिए। कांग्रेस 150 साल पुरानी हो या 250 साल पुरानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष में अखिलेश यादव ही सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद चेहरा है उत्तर प्रदेश में। ये बात अच्छी लगे तो अच्छी, और खराब लगे तो पानी पियो और सो जाओ, लेकिन सच ये है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक विद्यार्थी हूं, मुझे उतनी समझ है। इन बातों से कुछ मतलब नहीं होता कि हमारे दादा जो है वो जमींदार थे, आप क्या कर रहे हो, बोले हम मूंगफली बेच रहे। तो आज की बात काउंट होगी ना, दादा रे, दादा मूंगफली गवर्नर थे तो क्या करें। बोले नेहरू जी, अरे नेहरू जी आज हैं। बोले इंदिरा जी, इंदिरा जी हैं आज, तो लाओ, नहीं है ना, तो उनके नाम का चेक कैसे आप जारी कर दोगे, नहीं ना। आज कांग्रेस क्या है, नावेद भाई का आज कांग्रेस के प्रति स्नेह है, अच्छा है, लेकिन आप सोचिए, ठीक, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कांग्रेस को सपा की साइकिल नहीं मिलती तो कांग्रेस एक सीट भी नहीं निकाल पाती, राहुल गांधी की सीट भी संकट में होती, लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थिति ये थी। अब कांग्रेस के चलते मुसलमान आया मुलायम सिंह की पार्टी में, कांग्रेस के चलते दलित आया, पिछड़ा आया, अगड़ा आया, ये बाद की कहानी, मैं तो जानता नहीं भाई। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन नाम दो उसको, कोई नाम दो, उसका बॉस अखिलेश यादव। जो स्थिति इंदिरा गांधी की थी या जो स्थिति राहुल गांधी की कांग्रेस में है, वो अखिलेश यादव की है, अपने आंगन में। क्या दिक्कत क्या है। और उनकी छोटी पार्टियों से तुलना अब इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि 37 सीट का करिश्मा तो करके आए ये आदमी। ये करिश्मा भारत में कोई और क्षेत्रीय दल का अध्यक्ष नहीं कर पाया। नावेद, कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी क्षेत्रीय दल का अध्यक्ष ये करिश्मा नहीं कर पाया। न बीजू पटनायक, न नवीन पटनायक, न जयललिता, न करुणानिधि, न आदि अंत कोई नहीं। क्या ममता बनर्जी, फलान ढिकान, सब तो बड़ा काम तो किया ही है। खैर, आजम खान साहब, गठबंधन है और जारी रहेगा, ये सूक्ति तो हमने सुनी ली, लेकिन सामान्य व्यक्ति के हिसाब से पूछे, ननकू को रज्जाक से, वो तो गठबंधन का मतलब ये जानता है चुनाव में 4 तुम्हारे लड़ेंगे, 2 हमारे लड़ेंगे, या सरकार आ जाए तो 2 मंत्री हमारे भी रहेंगे। इसके अलावा तो गठबंधन का और कोई काम होता नहीं। आप अपने घर में रोटी खाओ, वो अपने घर में रोटी खाते हैं 5 साल नहीं। ऐसा तो नहीं कि 7 जेल में बंद हो गए दोनों लोग जाके कहीं। अमिताभ जी, आजकल मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है। लोगों को ये पता चल जाता है कि पार्टियां के बयान क्या हैं। अगर कांग्रेस के बयान समाजवादी पार्टी से डिफरेंस होते, यकीनन आप कह सकते थे कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस 100% बैकअप दे रही है, तो वो बार बार ये कह रही है कि नहीं, अखिलेश यादव जी ने जो कुछ किया है वो हमारी सहमति से किया है। अगर ये कांग्रेस हट जाती, इस बयान से पलट जाती, तो यकीनन ये कहा जाता कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े। क्योंकि कांग्रेस कह रही है, और हो सकता है बहुत संभव हो कि कुछ संयुक्त रैलियां भी हो, इस तरह की चीजें भी हो जो ये दिखाएं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताओ आजम खान साहब, क्या ऐसी भी अटकलें हैं कि कांग्रेस भी, मैं अटकल कह रहा हूं कि कांग्रेस भी लड़ना नहीं चाहती थी क्या? बोले मुट्ठी बंद रखो यार, 6 वाली जो खुमारी है, 6 सीट वाली, वो बनी रहने दो। क्या ये नींबू पानी बना के सुबह सुबह दे दिया ताकि वो खुमारी उतर जाए?
वरना हम नहीं लड़ेंगे विधानसभा। कुछ ऐसी भी चर्चा है, क्योंकि एक मिनट बाबू, हमसे एक बड़े नेता ने कहा नावेद, उन्होंने कहा भाई साहब आप भी पुराने आदमियों के जीवन, गाजियाबाद दी अखिलेश ने, गाजियाबाद में लोकसभा में कांग्रेस की डोली शर्मा 63,000 वोट से पीछे थी अतुल गर्ग से। क्या लोकसभा चुनाव में, उस विधानसभा में जहां बाई इलेक्शन हो रहा, 63,000 से। बोले वहां क्या लड़े, तो बोले हार का रिकॉर्ड बनाए, इससे अच्छा चलो उंगली कटा के शहीद हो जाए। आज मैं कुछ ऐसी भी चर्चा आई, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल और अखिलेश यादव के बीच में जब बात हुई तो इस बात पर भी हुई कि यार मेरी जान छोड़ो, बचाओ। क्या ये मीडिया की अटकलें हैं, इसकी पुष्टि समाजवादी पार्टी नहीं करती है। समाजवादी ये पार्टी मानती है कि कांग्रेस ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया है और कांग्रेस ने एक अच्छा सहयोग समाजवादी पार्टी को दिया है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सहयोग के साथ 9 सीटें जीतने जा रही है। मतलब अच्छा, ये जो कड़वी गोली है इसका असर उस पर तो नहीं होगा विधानसभा के चुनाव पे, 27 के सत्ताधीश? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये कड़वी गोली, लेकिन कांग्रेस के मन में फांस आ गई, उसका हौला बैठ गया, उसको समझ रही है कि गुरु ये चरखा दांव है, ये मुलायम सिंह का चरखा दांव है नेताजी का। अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि हम कांग्रेस साथ साथ है, साथ साथ रहेंगे भैया। हम लोगों की जितनी मीटिंग्स होती है हमेशा ये कहते हैं। अब चलो कहते तो ठीक कहते, शायद नावेद जी को याद हो कि राजीव गांधी से मिलके दिल्ली गए, मुलायम सिंह आए और राजीव गांधी से मिलके गए हैं, दोनों के बीच में वैसी बात हो गई जैसे अखिलेश जी राहुल जी के बीच में हो गई। क्या और लखनऊ गए वो एकदम पलट गए, दूसरा फैसला कर दिया। यहाँ बेहोश मिले राजीव गांधी, समझ ही नहीं पाए ऐसा कैसे हो गया। तो बाद मुलायम सिंह ने इंटरव्यू में कहा चरखा दांव था। क्या तो चरखा दांव भी तो होता है। और ठीक है, मतलब अब मुलायम सिंह जी के चरखा दांव तो समाजवादी पार्टी की धरोहर है, वो तो स्वाभाविक है, वो उनके संस्थापक थे। खैर प्रशांत जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो घटना घटी उसको आप किस रूप से देख रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस है, टेक्निकली अलायंस है, बट चुनाव में समाजवादी ने सारी सीट खुद लड़ने का फैसला किया। इससे आपकी लड़ाई कठिन हुई है, सरल हुई है, या कांग्रेस 3 सीटों पर, 2 सीट पर, 5 सीट पर लड़ती तो आपको वहां सरलता होती? क्या स्थिति भाई, कुछ तो असर आप पर भी पड़ेगा। जब आपके सबसे बड़े विपक्षी ध्रुव में कोई बड़ी घटना घटी है तो स्वाभाविक उसका असर आप पर भी पड़ेगा। वो प्लस है कि माइनस है? देखिए अमिताभ जी, सच्चाई है, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खाली 2 ध्रुव है, भाजपा और सपा। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि आपने स्वयं बोला कि कांग्रेस जो 6 सीटें जीती है समाजवादी पार्टी के ही दम पर जीती है। अगर सपा के साथ गठबंधन नहीं होता तो शायद रायबरेली भी जीतना मुश्किल हो जाता। तो ये सच्चाई सबको पता है। और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी अंदर से नहीं लड़ना चाहती थी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन। गाजियाबाद का आपने एग्जाम्पल बता ही दिया। तो यही स्थितियां, जितना जनाधार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, उतना ही जनाधार जो समाजवादी पार्टी का हरियाणा में है। इसलिए यही चीज तो दीपेंद्र हुड्डा ने कही कि अखिलेश जी का यहाँ जनाधार नहीं है। वही इनडायरेक्टली अखिलेश जी ने यहाँ पे कह दिया कांग्रेस पार्टी के लिए कि हम साथ में लड़ेंगे। अब तो चूंकि दिखाना है कि हम साथ में हैं, लेकिन साथ में होने का मतलब वही है कि जब तक आप साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं या गठबंधन में सरकार बनाते हैं तभी साथ है। उसके अलावा तो बाकी सब किससे कहानियां हैं। और वाकई अगर साथ में तो फिर झारखंड में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में क्यों नहीं साथ दिख रहे? वहां भी तो नेता वही है ना। वहां तो ऐसा नहीं कि दूसरे कोई डिसीजन ले रहे हैं। महाराष्ट्र का डिसीजन अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की तरफ से लेंगे और कांग्रेस की तरफ से राहुल जी लेंगे। तो यहाँ पे अगर साथ है तो वहां पे साथ क्यों नहीं दिख रहे? वहां तो अबू आजमी जी 12 सीटें मांग रहे हैं महाराष्ट्र में। मुझे तो नहीं लगता कि 6 भी मिल पाएंगे। अभी तो खाली 2 पे सहमति बनी है। बुधनी में तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट वहां पे घोषित कर दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से पहले। झारखंड का आपने बता ही दिया। तो ये साथ में होने का केवल ये दिखावा है, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कह रहे थे साथ में। जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगभग बहुमत मिला, उन्होंने अपने साथ सरकार बना ली निर्दलीयों के साथ मिलकर के। कांग्रेस को भी मंत्रिमंडल नहीं दिया। तो ये केवल, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं पड़ता। हम लोग तो पहले से भी मजबूत है। और विपक्ष के लोग क्या करते हैं, बी टीम सी टीम के आरोप यही लोग कराते हैं। हमने तो कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि कौन बी टीम है, कौन सी टीम है। हम तो अपने दम पे, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखते हैं, अपने सहयोगी दलों पे विश्वास करते हैं और हम लोग 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। नाविश को
एक नेशन वाइड मजबूत भूकंप रोधी गठबंधन क्लेम किया गया। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम, कुछ महीनों के बताते हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन की ईंटें खिसक रही हैं, दरक रही हैं। क्या हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, सब जगह बवाल है। और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल बस ये है कि भाई कुछ लोग कोर्ट से तलाक ले लेते हैं, कुछ लोग कोर्ट से तलाक नहीं लेते, घर में ही अपना रसोई अलग कर लेते हैं जी। और अगर मान लीजिए उनके घर नावेद शिको पहुंच जाए पूछने तो कहते नहीं नहीं हम लोग तो एक साथ है, कोई अंतर नहीं है। क्या जी जी इंडिया गठबंधन कमजोर होता कई मामले में नजर आया। हरियाणा में उसकी मिसाल है। उसके कई कारण हैं। उसमें कांग्रेस की कमजोरी नजर आ रही है। कांग्रेस के बारे में कहा यह जा रहा है या तो वो तने की तरह अकड़ आ रहता है, इतना अकड़ जाता है कि वो झुकता ही नहीं किसी के आगे। जैसे हरियाणा में किया कि आपने कहा कि भाई हम इतनी सीटों पे लड़ना चाहते हैं, अखिलेश यादव भी चाहते थे एक आध सीट मिल जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यादव समाज ने भी भाजपा को वोट दे दिया। हो सकता है कि अखिलेश यादव बहुल में भी एक सीट अगर जीत लेते तो वहां अच्छा खासा असर होता, आपके साथ में होते। तो यह अकड़ गई थी कांग्रेस बिल्कुल, या फिर टहनी की तरह इतनी लचक गई कि वो एक सीट पर भी नहीं ले पाई। तो ये उसका जो रूप है ये बड़ा अद्भुत है, एक चीज कांग्रेस की। दूसरी चीज जो यहां हम लोग बार बार सफलता की बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन सफल हो गया था लोकसभा चुनाव में, ठीक है, बड़ी बात है, 6 सांसद ले आई थी कांग्रेस। उसके बाद कांग्रेस को 1% भी एनर्जी नजर ही नहीं आई हमें। भाई मैं तो यही लखनऊ में रहता हूं, मैंने नहीं देखा कि कोई जोश आ गया हो किसी कार्यकर्ता में। मैंने आज तक नहीं देखा इतनी बड़ी जीत के बाद कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ज्वाइंट को यहां विरोध प्रदर्शन किया हो सरकार के खिलाफ। एक भी प्रोग्राम ज्वाइंट नहीं किया। 6 सांसद जीतने के बाद वैसे ही मुरझाया हुआ चेहरा वर्कर्स का। कहीं वर्कर्स की कोई तादाद नहीं नजर आई, कहीं कोई क्राउड नजर नहीं आया, कहीं कोई प्रोग्राम नजर नहीं आया। तो कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस को बिल्कुल उस नजरिए से नहीं देख रहा हूं कि बहुत ताकतवर है और वो उसके साथ अन्याय हुआ। कांग्रेस में भी कमियां हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हरियाणा के बाद ये फैसला कर ही लिया था कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अगर 6 सांसद जीतने के बाद सक्रिय हो जाती, यहाँ पर कुछ कार्यक्रम करती, ज्वाइंट संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम करती, कांग्रेस जैसी पहले मरी थी लोकसभा में, आज भी उसके कांग्रेस ऑफिस जाइए या उनके प्रोग्राम्स देखिए, कुछ कोई शक्ति, कोई ऊर्जा। ठीक है नवेद, समय कम है, छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा। राज भाई वो कह रहे हैं कि 6 सांसद जीतने के बाद भी कांग्रेस में चेतना नहीं दिख रही, कहीं कोई ऊर्जा नहीं दिख रही, पहले जैसी मुरझाया चेहरा। नहीं, वो तो नावेद भाई का विश्लेषण है ना भाई, हमारा तो नहीं है। अब तो लगे हुए हैं, हम हर जगह में अपने करते हैं, सारा पब्लिक के लिए करते हैं, नगर निगम में करते हैं। अब ये एज ए विश्लेषक अगर कह रहे हैं तो मैं इनको रोक तो नहीं सकता, इनकी जुबान तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन बस एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर क्या तो बता दीजिए, बस समय खत्म हो। समाजवादी पार्टी के साथ कोई ज्वाइंट आपने कार्यक्रम किया कभी? मैंने आपकी किसी बात का विरोध तो नहीं किया। आप विश्लेषक हो, आप बायस नहीं हो किसी चीज में, मैंने एक भी विरोध नहीं किया। आप मेरे नेचर को जानते, मैंने बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज से बोलता हूं। बस मुझे एक बात प्रसाद भाई की बात को कहना है कि आपने कहा कि कांग्रेस नाराज चल रही है, इन्हें सीट नहीं मिली, तो मुझे इतना बता दो, संजय निषाद नाराज चल रहे हैं आपसे, हाँ या ना? भाई इतना बता दो। ठीक, बता दो। ठीक है, ठीक ठीक है। मोहम्मद आजम पास चलो, लेकिन मैं फिर कहूं, कांग्रेस को मैं प्रणाम करते हुए कहूंगा, आप संजय निषाद से अपनी तुलना करने लगे। बताइए, ये दिन आ गए हैं, ये दिन आ गए। चलो, सबको सन्मत दे भगवान। मोहम्मद आजम खान, आपका गठबंधन है और गठबंधन चुनाव से प्रभावित नहीं होता, कोई लड़े, आप लोग दोनों एकदम भगवान बुद्ध की तरह उदारवादी हो गए हैं। तो चुनाव के बाद जो 5 सामान्य काल होता है उसमें आप लोग कभी एक साथ नहीं दिखे किसी शहर में कि नहीं भाई यहाँ हम धरना कर रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढिकान कर रहे हैं। ये कांग्रेस के 6 MP और ये सपा के 37 MP एक साथ उतर आए मैदान में। फिर गठबंधन क्या अपने अपने घर में ही रहेगा कि भाई तो अपने घर में रहो, गठबंधन में हम अपने नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम इन 4-5 महीनों में नहीं हुआ है
तो नहीं हुआ है, ये एक फैक्ट है। वो आगे आने वाले जो प्लान्स होंगे उसमें बिल्कुल आपको ये चीजें दिखेंगी कि हम ज्वाइंटली चीजों को करते हुए आपको दिखेंगे। ये बिल्कुल आगे की लड़ाई अभी लंबी लड़ाई है, ये एक बहुत छोटी लड़ाई है जिसको अभी हम लोग लड़ने जा रहे हैं। असली लड़ाई 27 की लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए हम सब तैयार हैं और उसकी ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी दिशा अलग अलग नहीं होने वाली है। ठीक।